आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हाल ही में बिहार दरोगा 1799 पद का एग्जाम हुआ था 21 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट 21 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट इसमें जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए थे इन सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका लेवल चेक करेंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जो है टोटल 15 साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पौधों में ट्रांसलोकेशन या खाद्य पदार्थ के परिवहन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। तो पौधा में जो खाद्य परिवहन होता है अर्थात भोजन को पहुंचाता है तो वो काम होता है फ्लोएम का। जैसे कि हम सबको पता है कि पौधों में जो है एक जाइलम जाइलम का कार्य होता है जल का परिवहन, ठीक। और फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य पदार्थ अर्थात भोजन। तो इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि जाइलम जल, फ्लोएम फल। फल का मतलब भोजन, ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि पौधों में जो है जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम फल का मतलब खाद्य पदार्थ का। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साबुन बनाने की प्रक्रिया में किस यौगिक का उपयोग होता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का नामक यौगिक का उपयोग होता है अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व एक उत्कृष्ट गैस है। अर्थात चार तत्व का नाम दिया गया और इसमें नोबेल गैस का नाम पूछ रहा है। तो इसमें नोबेल गैस जो है नियोन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक चार समीकरण दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा समीकरण जो है बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड समीकरण को जब इसमें चेक करेंगे तो देखिए पहला चेक करते हैं कि Na सोडियम इधर एक है इधर दो है तो ये तो नहीं हो जाएगा। उसके बाद सोडियम इधर दो है इधर भी सोडियम दो है। उसके बाद OH जो है दो दो है इधर इधर देखिए H तो दो है लेकिन O सिर्फ एक है तो ये भी नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2NaOH अर्थात 2Na तो दो सोडियम दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन। तो इधर देखते हैं तो Na देखिए Na इधर दो गो है तो Na दो गो हो गया। फिर O जो है दो गो है तो O देखिए यहाँ एक O और यहाँ O तो ये भी हो गया। फिर H देखिए H डबल है तो यहाँ भी H डबल है। Cl2 क्लोरीन दो गो इधर तो इधर देखिए Cl और Cl अर्थात यही ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर का यह समीकरण जो है बैलेंस्ड है। अगला प्रश्न है एक वस्तु का समान चाल से वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रही एक वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रही है तो इस स्थिति में उसका वेग एक समान रहेगा, ठीक। और उसका निष्कर्ष दिया हुआ है कि वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और दिशा बदलने पर वेग बदल जाता है। तो इसमें जो हो जाएगा इसमें इसका जो है कथन गलत हो जाएगा इसका, ठीक। और इसका निष्कर्ष जो है वो सही है अर्थात ये गलत है तथा आर सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस। अगला प्रश्न 6 नंबर का देखते हैं हम लोग कि 6 का क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जनक कोशिका दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। तो इस प्रक्रिया को जो है कोशिका विभाजन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि एक सीधे धारावाही चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान को बढ़ा दिया जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह जो है बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मस्तिष्क में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अर्थात CSF का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य होता है एक मस्तिष्क को बाहरी झटकों और चोटों से सुरक्षा प्रदान करना होता है। CSF का यही कार्य होता है। बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि रंध्रों को खोलने और बंद करने की प्रक्रिया का नियंत्रण करने वाली कोशिकाओं को गार्ड कोशिकाएं कहा जाता है। कथन ये दिया हुआ, अब निष्कर्ष को पढ़ते हैं। जब रंध्र बंद होते हैं तो गार्ड कोशिकाएं बाहर निकलने के कारण सिकुड़ जाती है। ठीक, तो ये जो है कथन और निष्कर्ष दोनों सही है। ठीक, और आर ए का सही, जैसे अर्थात निष्कर्ष जो है कथन का व्याख्या भी कर रहा है, अर्थात इसका नहीं नहीं, इसमें जो है देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि कथन तो सही है लेकिन निष्कर्ष इसका गलत हो जाएगा, अर्थात ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि तनु जिंक के छोटे टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में डाला जाता है तो क्या अभिक्रिया होता है? तो ये जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने लगता है, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो पुतली, रेटिना, लेंस और कॉर्निया का इसमें जो है ना कार्य पूछा गया था। अब देखिए पुतली का क्या कार्य होता है। रेटिना, जैसे रेटिना का देखिए तो रेटिना पे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए जहाँ चित्र बनता है अर्थात प्रतिबिंब बनता है, तो ये जो है इसको देखिए यहाँ पे ये 3 नंबर लिखा हुआ था, इसलिए इसका बी का जो है क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए पुतली का जो कार्य हो जाता है, तो पुतली का कार्य क्या होता है, प्रकाश की मात्रा को नियमित व नियंत्रित करना था, अर्थात ए का जो है 2 हो जाएगा। इसमें समझिए कि जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा रहना चाहिए लेकिन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 है तो इसीलिए ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए लेंस का क्या कार्य होता था, प्रकाश को केंद्रित करना था, सी का 1 हो जाएगा। और कॉर्निया का क्या होता है, अग्र पारदर्शी झिल्ली, ये ठीक, तो 4, अर्थात इसका आंसर 2 3 1 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से बोल रहा है मिलाने के लिए। ठीक, इसमें धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल HCl प्लस H2O, मतलब अभिकारक इधर है और इसका उत्पाद क्या क्या बनेगा, तो इधर बोल रहा है मिलाने के लिए। तो देखिए धातु प्लस ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो इसमें जो है लवण और जल का निर्माण होगा, अर्थात ए का जो है 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है HCl हो गया और H2O हो गया, तो इसका जो है ना 1 नंबर का हो जाएगा। फिर धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल इसका 2 हो जाएगा और NaH प्लस HCl इसका 4 हो जाएगा। तो 3 1 2 4। अब अगला प्रश्न है, देखिए अगला एक प्रश्न दिया हुआ था कि समय, ठीक है, और दूरी का जो है ग्राफ दिया हुआ था और ये जो है ऐसा इसका ग्राफ था। ठीक, तो अब इसमें पूछ रहा था, ऑप्शन ए नंबर में पूछ रहा था, ऑप्शन ए इसका था कि वस्तु अस्थिर है, वस्तु अस्थिर है। ऑप्शन ए यही था और यही इसका सही भी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को चेक इसमें नहीं डाले हुए हैं, इसका बस आंसर जान लीजिए। जैसे कि देखिए ये हो गया टाइम और ये हो गया डिस्टेंस, तो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस जो है देखिए डिस्टेंस ऊपर की तरफ नहीं भाग रहा, अर्थात ये डिस्टेंस जितना दूरी ये तय किया हुआ वहां तक ही है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु अस्थिर है, टाइम तो भाग रहा है वस्तु नहीं भाग रहा है, इसका मतलब जो है वस्तु अस्थिर है और वही इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात वस्तु अस्थिर है, ए नंबर का हो जाएगा। एक और प्रश्न इसमें था, एक और प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है। तो 4 कथन दिया हुआ था, मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें पूछ रहा था कि कौन इसमें सही है। तो ये पहला ऑप्शन था कि Al2O3 केवल उपचयन अभिक्रिया है, ये गलत है। उसके एक और ऑप्शन था कि Al2O3 केवल अपचयन अभिक्रिया है, तो ये भी गलत हो जाता। उसका एक तो फिर था कि Al2O3 में उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं, ये इसका सही होता। Al2O3 ये समीकरण था, इसमें पूछ रहा है कि अपचयन हो रहा है कि उपचयन हो रहा है कि दोनों हो रहा है या कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। इसमें जो है क्या होगा कि उपचयन, ठीक, और अपचयन दोनों हो रहा है, तो दोनों हो रहा है तो यही इसका आंसर भी होता है। और जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो Al2O3 के बारे में दिया हुआ था और पूछ रहा था इसमें कि उपचयन हो रहा है कि अपचयन हो रहा है कि दोनों हो रहा है, तो इसमें दोनों हो रहा है। इस तरीका से हम लोग साइंस का 15 क्वेश्चन 21 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का देख लिए।